बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़े की चटपटी सी मिर्चों की रेसिपी। बड़ी मज़े की रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मैंने ये लंबी वाली मिर्ची ली और इसके अंदर से मैंने सारे बीज जो हैं वो निकाल दिए हैं। आपने ध्यान रखना है, आपने इसी शेप की पतली और लंबी मिर्चें लेनी है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती, बहुत तीखी नहीं होती, ठीक है। और कोई छोटी बड़ी मोटी और किसी किस्म की मिर्चें नहीं चाहिए, बस इसी किस्म की मिर्चें चाहिए। याद कर लें इनकी शक्ल आराम से, ठीक है। ये देखिए, मैंने अंदर से इनको अच्छी तरह धोया कपड़े से, खुश्क और सारे बीज जो थे ना वो मैंने अंदर से निकाल दिए हैं। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में लिया है कलौंजी, मेथी दाना, राई और सौंफ। सौंफ जो आपने बारीक दानों वाली सौंफ लेनी है, वो मीठी सौंफ होती है जो हम बच्चों को भी देते हैं। जो ज़रा मोटे दाने वाली सौंफ होती है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वाहट की तरफ माइल होता है। बहरहाल आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है इन चारों इंग्रेडिएंट्स को, बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद आपने किसी कूंडी डंडे में दरदरा सा पीस लेना है। आपके पास अगर ग्राइंडर है तो उसमें भी आपने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। फिर एक अलग प्याली में आप थोड़ी सी इमली भिगो दें, और इतना इमली का रस चाहिए कि जिसमें ये इसकी पेस्ट बन जाए, ठीक है। अब ये डिपेंड करते हैं इमली कितनी खट्टी है या मीठी है। बहरहाल वो पेस्ट आपने इन मिर्चों के अंदर भर देनी है, और कोई इशू नहीं है कि इसको इतनी देर तक आपने 20 मिनट 30 मिनट छोड़ना नहीं, बस भर दें, ठीक है, जितना भरा जाता है। हल्का सा आपने लेना है ऑयल। हाँ, अगर सरसों का तेल आपने लेना है तो पहले उसे अच्छी तरह गर्म करना है, फिर उसे ठंडा करना है, फिर दोबारा आपने गर्म करना है, ठीक है। तो मैंने तो आम कुकिंग ऑयल लिया 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने ये मिर्चें उतार दी हैं। इन मिर्चों को आपने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, इनका जो क्रंचीनेस है ना इनमें वो रहनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर डाला है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, और मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था तो मैंने चाट मसाला डाल दिया, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। इसको डाल के आपने हल्का सा टॉस करना, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा वो साथ ही ना आपने इमली का ये पल्प बचा हुआ जो था वो भी डाल देना, वो जो बचा हुआ मसाला था ना वो भी डाल दें। इस तरह ये है कि सूखे मसाले जलेंगे नहीं। इसको आपने अच्छी तरह से टॉस करना है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी, 1-2 टेबल स्पून आप पानी का भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि इसमें अच्छी तरह रच बस भी जाए मसाला। तो लेकिन मैं फिर कहूँगी कि क्रंच आना चाहिए, क्रंचीनेस रहनी चाहिए। देखिए कितनी जल्दी ऑयल भी छोड़ दिया और आपकी मिर्चें तैयार हो गई हैं। इससे आप डिश आउट करें। मैंने तो करना था तजर्बा, तो मैंने जो थोड़ी सी मिर्चें ये फ्राई की थी अपने लिए बस, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो साथ हमने आज बनाए थे ज़ीरा राइस। तो ये मैं ज़ीरा राइस का बना रही थी, मसाला मैंने बनाया था, और ये भी बड़े मज़े के बने थे। आपको मसाला देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ना जी। जी हाँ, बहुत यम्मी बने थे। और इसके साथ हमने बना ली थी मसूर की दाल। बस वो होता है ना, कभी दिल करता है कोई साइड डिश में कोई चटपटी सी चीज़ हो। और ये ज़ीरा राइस वैसे हैं जो मेरे ऑफिस में बनते हैं। ये देखिए, दम के वक्त हम डालेंगे कटी हुई बंद गोभी और प्याज, इसे हम चावलों पे दम पे लगाएंगे। ये दूसरी तरफ मसूर की दाल बन गई थी, ये भी भगार वाली दाल थी, और मैंने इनके साथ बड़े मज़े से ये तली हुई मिर्चें खाई। बिलीव में आराम से चम्मच से टूट गई थी, और क्रंची भी थी, और जो पूछे ना बिल्कुल कड़वी नहीं थी, बड़ी मज़े की इसकी खटास थी, और इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मैंने तो बहुत शौक से खाया, मुझे बड़ा मज़ा आया। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, अचार की जगह खा सकते हैं। और वैसे मैंने सुना है कि हफ्ता तक तो ये ठीक रहती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।